Good morning, students. Today we'll study Class 6 Civics Key Elements of a Democratic Government Part 2. Part 1 में हमने देखा किस तरीके से हम साउथ अफ्रीका में रंगभेद था उसे किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने दूर किया, जब कब किया 1994 में, है ना। और हेक्टर के बारे में पढ़ा हमने, किस तरीके से उसे गोली लग जाती है, कब 16 जून 1976 में। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे नीड टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो झगड़े हो रहे हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इन मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ द कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लीड टू द वायलेंस। हमने देखा कि किस तरीके से माया की स्टोरी में हमने देखा कि बच्चे, जो कॉलेज वाले बच्चे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम अपनी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ब्रिटिश लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाह रहे थे वो। तो वो एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसको एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट था छोटा सा, लेकिन उसको एक दंगे का रूप ले लिया, वायलेंस का रूप, एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। और एक ग्रुप ने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको हमको रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, फोर्स का यूज कर सकते हैं, ना। तो इस तरीके से वहाँ दंगे हो गए। Conflicts occur when people of different cultures, religion, regions, or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their difference. ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, डिफरेंस जो है, जो झगड़े हैं, ये क्यों होते हैं? जब अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, और जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिसके पास, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के कम, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग, ये लोग एक साथ नहीं हो पाते हैं। और व्हेन सम among them feel that they being discriminated, और जब उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो पीपल दे यूज वायलेंट मीन्स टू सेलेक्ट देयर डिफरेंस। और इसलिए फिर वो लोग वायलेंस, कुछ गलत तरीका यूज करते हैं। दिस लीड टू फियर एंड टेंशन एमंग द अदर्स लिविंग इन एन एरिया। और इसके कारण क्या होता है, यदि मान लो दंगे हो रहे हैं तो जो दूसरे लोग हैं उनके मन में भी फियर या डर आ जाता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। जो सरकार है उसको ये क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना होगा। लेट्स रीड अबाउट द सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट रिसॉल्विंग देम। अब हम कुछ हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने जा रहे हैं और उसको किस तरीके से गवर्नमेंट ने सॉल्व किया, ये हम देखेंगे। The Indian Constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ रूल्स दिया गया है जिसको सभी को फॉलो करना होता है। दिस लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये लोगों के लिए भी है और जो सरकार में है उनके लिए भी ये रूल्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंस हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस लॉज। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, झगड़े हैं, डिफरेंस है, उसको इसके तहत सुलझाना होगा। वी विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर क्लासेस। इसको हम और क्लासेस में पढ़ेंगे। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड द सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। जब देखो कभी कभी धार्मिक रैलियाँ, है ना, धर्म को लेकर रैलियाँ निकलती हैं, तो उसके लिए भी कभी कभी दंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल the route of procession takes may lead to a conflicts. The government, particularly the police, जो सरकार है उसमें जो सबसे मेन हिस्सा कौन लेता है, पुलिस। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ के लिए, गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव टू ए। तो जो पुलिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ना हो, और जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो कंसर्न कमिटी है जो आपस में मिले एंड और जो किसी सॉल्यूशन में वो पहुँचे। एट टाइम्स देयर इज़ अ फियर दैट द वायलेंस में इरप्ट। और उस समय ये भी डर रहता है कि कहीं मान लो कि एक अलग धर्म के लोग मानने वाले एक जगह पे रहते हैं, वहाँ से दूसरे धर्म को मानने वाली रैली निकल रही है,
तो हो सकता है कि उस एरिया में क्या हो, झगड़े फसाद होने का ज़्यादा डर रहता है, तो लोग इसमें पुलिस बहुत पार्टिसिपेट करती है फिर उस समय। एट टाइम्स देयर इज, उस समय डर भी होता है कि कहीं वायलेंस ना हो जाए, दंगे फसाद ना हो जाए, विथ पीपल थ्रोइंग स्टोन्स एंड ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशंस। और लोग बहुत से कोशिश करते हैं, पथराव करते हैं, पत्थर मारते हैं, ताकि ये जो प्रोसेशन है, रैली है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। और पुलिस इसीलिए हमेशा देखना तैयार रहती है ताकि दंगे ना हो, पुलिस हमेशा इसके लिए तैयार रहती है, देखती है। रिवर्स टू कैन बिकम द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। देखो अब एक रिवर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, दो स्टेट्स के बीच में। बीइंग इन वन स्टेट फ्लो थ्रू द अनदर अनदर एंड इन द थर्ड। क्या होता है, एक रिवर जो है वो एक स्टेट से निकलती है, दूसरे स्टेट में जाती है, और एंड इन द, खत्म होती कहाँ, तीसरे तीसरे स्टेट में। द शेयरिंग of the river water between the different states that the river goes through is becoming an issue of the conflicts। जो एक नदी है वो एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाती है, और इसके लिए भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो कि होते हैं कहाँ पे, हमारे टू स्टेट्स, दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु में हुआ है ये। उसके केस बता रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मे हर्ड अबाउट द कावेरी नदी जो है हमारी रिवर है, उसका डिस्ट्रीब्यूट केस होता है, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। द वाटर स्टोर्ड इन द कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका, है ना, पानी कहाँ स्टोर रहता है, दो डैम है, जैसे कि आपके मेत्तूर डैम और कृष्णा सागर डैम जो है, दो डैम हैं जो कहाँ पर बने हुए हैं, आपकी कावेरी नदी पे, और एक है आपका कर्नाटका में और एक है मेत्तूर डैम तमिलनाडु में। द वाटर स्टोर्ड इन द कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज फॉर, जो कर्नाटका में जो डैम है वो उसका पानी कहाँ यूज करते हैं ये लोग, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पानी जाता है ताकि ये लोग खेती के लिए यूज़ कर सकें उसको, फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ, और जो बेंगलोर में भी, यहाँ वहाँ का पानी बेंगलोर में भी लोगों के पास जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन मेथुर डैम इन तमिलनाडु इज यूज फॉर क्रॉप्स ग्रो इन डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। और ये लोग भी, जो तमिलनाडु में जो डैम है उसका पानी भी ये यूज़ करते हैं क्रॉप लगाने के डेल्टा रीजन में। A conflict arise because both the dams are on the same river। अब झगड़े का कारण क्या है कि जो डैम दोनों बने हुए हैं वो एक ही नदी पर बने हुए, दैट इज द कावेरी रिवर। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली build up if the water is released from the upstream one located in Tamil Nadu। अब ऐसे देखिए, फ्रॉम इन कर्नाटका, अब देखिए यहाँ पे आपका कर्नाटका, यहाँ पे आपका तमिलनाडु। अब जब कर्नाटका वाले पानी छोड़ेंगे तब तो वो तमिलनाडु में आएगा, है ना, नहीं तो कहाँ से मिलेगा, ये अप स्ट्रीम में है, इधर इधर डाउन स्ट्रीम में तभी पानी आएगा जब ये लोग छोड़ेंगे पानी को। Released from the upstream and located in Karnataka. Therefore, both states cannot get as much as water as they need for the people in their state। तो अब लोग, कर्नाटका का कहना है कि हमारे पास भी इतना इनफ पानी नहीं है कि हम आपको दे सकें। दिस लीड्स अ कॉन्फ्लिक्ट, और यही झगड़े का कारण हुआ। The central government has to step in and see that the fair distribution is worked आउट द बोथ। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना होगा, ये दो स्टेट के बीच में लड़ाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना होगा कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोनों स्टेट्स में हो। ये है आपकी कावेरी नदी। इक्वालिटी एंड जस्टिस, one of the key ideas of a democratic government is its commitment to the equality and justice। सबको समानता हो, सबको जो भी उनके लिए जस्टिस हो, है ना, आप उनके लिए क्या निर्णय ले रहे हैं तो सबके लिए समान होना चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंसेपरेबल। इक्वालिटी और आपका जस्टिस को हम अलग नहीं कर सकते हैं।
The earlier practice of untouchability is now banned by law. देखो पहले हमने पढ़ा था कि अनटचेबिलिटीज होता है। जो दलित लोग थे उनको स्कूल में, जैसे आपने देखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, उनका हमने देखा केस कि उनको कहीं जाने, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता था, दलित लोग पूजा नहीं कर सकते थे, है ना। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अब ये हमारे देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये सब बैंड हो गया है। दिस ग्रुप ऑफ द पीपल वी आर डिनाइड एजुकेशन, इन लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिलता था, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। मैंने बताया कि मंदिरों में पूजा भी ऑफर करने नहीं दी जाती थी, प्रेयर करने नहीं दिया। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book, and many others like him really realized that such practice must not continue and that justice can only be achieved when the people are treated equally. जब हम सभी ने देखा कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए लोगों से, और ये तभी मुमकिन है जब हम लोगों को, सबको एक भाव से देखेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे, तभी वहाँ कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस and makes the special provision for the group within the society and that they are unequal. For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boys and the child more than the girl child. सबको प्रोविजन बनाया गया है कि सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, लेकिन हमारे समाज में अभी भी देखा जाता है कि लड़कों को बहुत महत्व दिया जाता है और लड़कियों को कम। पर अभी मेरे ख्याल से अभी पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं सभी। तो दिस मीन्स दैट द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड द बॉय चाइल्ड इक्वली। तो सोसाइटी लड़के और लड़कियों को समान रूप से नहीं देख रही है। ये जो गलत है, इन अनजस्ट है ये। In this context, the government steps into the promote justice by providing special provisions that can enable girls. तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए ताकि इसमें से जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत कुछ किया जा सके। तो देखो सरकार ने बनाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लड़कियों को फ्री एजुकेशंस दी उन्होंने, है ना। लड़कियों के लिए बहुत से काम उन्होंने खुलवाए ताकि वो लड़कियां काम कर सकें। जस्ट इज दैट दे आर सेपरेटेड दिस, thus it is possible that the fee for the girls might be waived or lowered in the, और गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियों की फ्री एजुकेशन या बहुत सी कम फीस में उनकी पढ़ाई को पूरा करवाया जा रहा था। ये सब सरकार ने किया है ना, ताकि ये इक्वालिटी हो, कहीं पर भी इनजस्टिस ना हो और कहीं पर भी इनइक्वालिटी ना दिखे। इसीलिए हाउ डू यू थिंक लोअरिंग, ये तो ये चैप्टर था, आप इसको और रीड कीजिए अच्छे से।